बियॉन्ड द अर्थ, जिसकी मीनिंग है पृथ्वी से परे। जब हम पृथ्वी से परे देखते हैं तो हमें चारों तरफ स्पेस दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इस चैप्टर में स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा। आई थिंक आपने अभी तक चैप्टर रीड कर लिया होगा। अगर रीड नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले रीड अवश्य करें, ताकि क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एनहेंस आवर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट पर है सैटेलाइट ऑफ अर्थ, सेकंड रेड प्लैनेट, थर्ड कॉन्स्टेलेशन, फोर्थ प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, और कॉलम सेकंड पर है ओरियन, वीनस, मार्स और मून। सैटेलाइट ऑफ अर्थ है मून, हम सभी जानते हैं। रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को। कॉन्स्टेलेशन ये है ओरियन, और वो प्लैनेट जिसे इवनिंग स्टार बोलते हैं ये है वीनस। कॉन्स्टेलेशन का मतलब है तारा मंडल, तारों का मंडल या ग्रुप या समूह। स्पेस में कुछ स्टार इस तरह से एग्जिस्ट हैं कि वो एक पैटर्न बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं, जिसे कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। इस फिगर में देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन का है। ओरियन के अलावा यहाँ पर दो और कॉन्स्टेलेशन दिखाई दे रहे हैं। एक ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसे बोलते हैं कैनिस मेजर, और दूसरा ये जिसे बोलते हैं टॉरस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। यहाँ पर एक पहेली दी है जिसे आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर कोई स्पेस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर आपका स्पेस से रिलेटेड है। चलिए इसे रीड करते हैं। माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ इन मैन बट नॉट इन कैन। मेरा अल्फ़ाबेट मैन में है लेकिन कैन में नहीं है। यहाँ पर ए एन और ए एन दोनों में कॉमन है, एम और सी कॉमन नहीं है, यहाँ से लेंगे एम। माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ इन ए सी ई एंड ऑल्सो इन एफ ए एन। मेरा सेकेंड अल्फ़ाबेट ए सी एन और एफ ए एन दोनों में है, यहाँ पर ए कॉमन है, इसलिए आप ए लेंगे। इस तरह से फर्स्ट लाइन से आपको एम मिलेगा और सेकेंड से ए। माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ इन रैट एंड नॉट इन कैट। मेरा थर्ड अल्फ़ाबेट रैट में है लेकिन कैट में नहीं है, ये है आर। माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन सन बट नॉट इन फन। मेरा फोर्थ अल्फ़ाबेट सन में है लेकिन फन में नहीं है, ये है एस। यहाँ पर यू एन कॉमन है, इस तरह से यहाँ पर एस हो जाएगा। और रिडल के लास्ट में लिखा हुआ है, आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। मैं एक प्लैनेट हूँ जो सन के चारों तरफ घूमता हूँ। इन अल्फ़ाबेट्स को अगर आप वर्टिकली लिखें तो ये बन जाएगा मार्स, जो कि एक प्लैनेट है और सन के चारों तरफ घूमता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है, मेक टू सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। दो इसी तरह की रिडल्स आप स्वयं बनाइए। टू सिमिलर रिडल्स आप इस तरह से बना सकते हैं। पहली, माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ इन मैन बट नॉट इन कैन। यहाँ पर ए एन कॉमन है, एम और सी कॉमन नहीं है, आपको इस वर्ड से एम लेना है, आप लिखेंगे एम। सेकेंड लाइन देखते हैं, माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ इन रोज़ एंड आल्सो इन बोट। सेकेंड अल्फ़ाबेट दोनों वर्ड्स में है और ये है ओ, आप इसके बाद ओ लिखेंगे। तीसरी लाइन पर है, माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ इन ऑयल एंड नॉट इन लाइम। मेरा थर्ड अल्फ़ाबेट ऑयल में है, लाइम में नहीं है, ये है ओ, यहाँ पर डबल ओ हो जाएगा। माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन सन एंड आल्सो इन सन। दोनों में एन कॉमन है, लास्ट में हो जाएगा एन। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम अ सैटेलाइट दैट मूव्स अराउंड द अर्थ। मैं एक सैटेलाइट हूँ जो अर्थ के चारों तरफ घूमता हूँ, और ये है मून। हम जानते हैं कि मून अर्थ का सैटेलाइट है। वैसे तो अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट घूमते रहते हैं, लेकिन मून ऐसा सैटेलाइट है जो नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी के सैटेलाइट आर्टिफिशियल हैं, बनाए गए हैं। सेकेंड रिडल आप इस तरह से बना सकते हैं, माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ इन ईट बट नॉट इन बैट। यहाँ से आप ई लेंगे। माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ इन फैट एंड आल्सो इन सैट, यहाँ से ए लेंगे। थर्ड पर है, माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ इन रैट एंड नॉट इन मैट, यहाँ से आप आर लेंगे। माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन टिन बट नॉट इन हिन, यहाँ से आप टी लेंगे। माई फिफ्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन हैट बट नॉट इन पैट, यहाँ से आप लेंगे एच। आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। मैं एक प्लैनेट हूँ और सन के चारों तरफ घूमता हूँ। यहाँ पर वर्ड बन रहा है EARTH, अर्थ। इस रिडल का आंसर हो जाएगा अर्थ।
इसी तरह से आप दूसरे भी रिडल्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? सीरियस, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लूटो। हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, प्लूटो और दूसरे प्लैनेट्स, लेकिन सीरियस हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये अलग से स्टार सिस्टम है। ये पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। करेक्ट आंसर है सीरियस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन? यहाँ पर दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट सन का प्लैनेट नहीं है? पहला है जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर दिखाया गया है, ये प्लैनेट साइज में सबसे बड़ा प्लैनेट है। सेकंड है प्लूटो। प्लूटो को काफ़ी पहले सन का प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि एक प्लैनेट में होनी चाहिए। इसकी साइज भी कम है, इसलिए इसे ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं। तीसरा है नेपच्यून। नेपच्यून सोलर सिस्टम का सबसे अंत का प्लैनेट है, ये 8 नंबर पर आता है और इसके बाद प्लूटो आता है। इसके बाद है सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है, इसकी पहचान ये है कि इसके चारों तरफ एक रिंग है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सन का प्लैनेट नहीं है? ये तीनों सन के प्लैनेट है, लेकिन प्लूटो सन का प्लैनेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द ब्राइटर स्टार, द पोल स्टार और सीरियस? स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, उनमें से एक है पोल स्टार और दूसरा है सीरियस स्टार। सन भी एक स्टार है, ये हमारे सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है और हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें ये सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसकी रोशनी हम तक पहुंचती है। स्काई में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो सन से काफ़ी बड़े हैं, लेकिन दूर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोल स्टार और सीरियस स्टार में से कौन सा ज़्यादा चमकीला है, कौन ब्राइटर है? इसका आंसर है सीरियस। इस पिक्चर में देखिए, ये है सीरियस स्टार जो कि कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। चलिए थोड़ा सा पोल स्टार के बारे में जान लेते हैं। पोल स्टार को हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है, इसलिए इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। अर्थ के रोटेट करने के बावजूद भी ये आकाश में स्टिल दिखाई देता है, स्टेशनरी दिखाई देता है। इसका यूज़ नेविगेशन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी प्लेन या शिप के लिए रास्ता पता करने के लिए किया जाता है। और इस फिगर में अगर देखें तो यहाँ पर ये है पोल स्टार। इस फिगर को बाद में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन इन फिगर 12.12। इज द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स करेक्ट? इफ नॉट, राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्सेस इन द फिगर। एक आर्टिस्ट के द्वारा सोलर सिस्टम के प्लैनेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, क्या ये ऑर्डर सही है? अगर नहीं है तो इसके नीचे दिए गए इन बॉक्सेस में ऑर्डर को सही करके लिखें। मार्स और जुपिटर का ऑर्डर सही है, ये दोनों ऑर्डर गलत हैं। सैटर्न पहले आएगा और यूरेनस बाद में जाएगा, लास्ट में नेपच्यून आएगा। करेक्ट ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा, सन के बाद मरकरी, इसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, इसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स शुड बी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस फिगर के नीचे दिए गए बॉक्सेस में आपको इस ऑर्डर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विथ स्टार इज शोन इन फिगर 12.13। इस पिक्चर में नाइट स्काई का स्टार के साथ एक पोर्शन शो किया गया है। लुक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ स्टार दैट फॉर्म द पैटर्न, द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर। यहाँ पर स्टार के पैटर्न्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करिए, जिसमें बिग डिपर और लिटिल डिपर्स फॉर्म हो रहे हैं। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर दीज पैटर्न्स। इन पैटर्न्स के लिए स्टार्स को लाइन के द्वारा कनेक्ट करिए। ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड लेबल द पोल स्टार। इसके अतिरिक्त पोल स्टार को आइडेंटिफाई करिए और उसे भी लेबल करिए। यू मे रिफ़र टू फिगर 12.4 फॉर हेल्प। चलिए दोनों डिपर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इस तरह से ये स्टार आपस में कनेक्ट होंगे। ये स्ट्रक्चर है बिग डिपर का और लिटिल डिपर यहाँ पे बनेगा। इस तरह से स्टार को कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ तक, यहाँ तक। और ये स्टार जो ज़्यादा शाइनी दिखाई दे रहा है, ये है पोल स्टार। इस फिगर को देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ स्टार है, पैटर्न है, ये बिग डिपर का है
और ये जो पैटर्न बन रहा है स्टार का, ये है लिटिल डिपर का, और ये वाला स्टार है पोल स्टार। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई इज शोन इन फिगर 12.14। ये 12.14 है, यहाँ पर नाइट स्काई का एक पोर्शन दिखाया गया है। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर ओरियन एंड लेबल द स्टार्स सीरियस। यू मे रिफर टू फिगर 12. यहाँ पर आपको पैटर्न्स ऑफ स्टार को लाइन के द्वारा कनेक्ट करके ओरियन, कॉन्स्टेलेशन और सीरियस स्टार को शो करना। फिगर में आपको सबसे ज़्यादा जो ब्राइट स्टार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है सीरियस स्टार। इसके बाद ओरियन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद इधर से इधर, इसके बाद सीरियस स्टार से स्टार्ट करके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, इधर और इधर। इसके बाद इस स्टार से इस तरह से यहाँ मिलाएंगे, ये इधर मिलेगा, और एक स्टार यहाँ पर भी है इस लोकेशन पर, और लास्ट में इस स्टार को भी लेंगे यहाँ से ऐसे। ओरियन का स्ट्रक्चर इसी से कुछ मिलता जुलता है। क्लियर स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें ये है सीरियस स्टार। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डाउन एंड अपियरिंग एट डास्क ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स, एक्सप्लेन वाई। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप सुबह के समय तारों को लुप्त होते हुए और शाम के समय दिखाई देते हुए देख सकते हैं। दिन के समय हम तारों को नहीं देख पाते, इसका कारण क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। इसका कारण आप ये बता सकते हैं कि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि सूरज के निकलने पर दूसरे तारों की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, और जैसे जैसे सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, तो ये सभी तारे हमें रात में दिखाई देने लगते हैं। स्टार्स फेड अवे एट डाउन एंड अपीयर्स एट डास्क बिकॉज ऑफ द brightness of the sun. During the day, the sunlight is so bright that it outshines the light from the stars, making them invisible. At dusk, as the sun sets and the sky darkens, the stars become visible again. Question number 10 है, during a clear night, try to observe the Big Dipper 3-4 times at an interval of 2 to 3 hours. Also try to locate the pole star each time. Does the Big Dipper appears to move? Draw a rough sketch to illustrate this, mentioning the time in each case. जब नाइट बिल्कुल क्लियर हो तो 2 से 3 घंटे के इंटरवल पर बिग डिपर को 3 से 4 बार ऑब्जर्व करें और हर बार पोल स्टार का पता लगाने की कोशिश करें। क्या बिग डिपर हिलता है, अर्थात मूव होता हुआ दिखाई देता है? इसके लिए एक स्केच बनाएं और टाइम को भी मेंशन करें। अर्थ के रोटेशन के कारण ऐसा लगेगा कि बिग डिपर मूव कर रहा है और पोल स्टार के चारों तरफ घूम रहा है। कुछ समय के बाद इसकी लोकेशन भी आपको चेंज दिखाई देगी। द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ओवर अ फ्यू आवर्स। इट्स पोजिशन चेंजेस मेकिंग इट सीम्स एज इफ इट इज रोटेटिंग अराउंड द पोल स्टार। और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोम और अ स्टोरी ऑन इट। नाइट स्काई के बारे में सोचिए और उसके ऊपर एक पोम या फिर कोई स्टोरी लिखिए। यहाँ पर मैंने एक पोम लिख दी है, आप चाहें तो इसे लिखें या फिर कोई स्टोरी लिख सकते हैं। इस तरह से आपके बुक के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखना चाहते हैं तो सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्ले